श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अंतिम स्थिति की जो पराकाष्ठा बताई है अपने स्वरूप में स्थित होने की, उसमें कहते हैं त्रिपद आदि अनुप्राणनम, माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अनुभवों के क्षेत्र में अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं होना। आप देखो, हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, इसमें से 1 घंटे के लिए सत्संग को आते हैं और 1 घंटे के सत्संग में 1 मिनट का सुनते हैं। और लक्ष्य क्या है कि तीनों अनुभव के क्षेत्र में हमारा अपने स्वरूप के प्रति सावध होकर के रहना, इसको कहते हैं अपने जीवन मुक्ति की, निर्वाण की अंतिम स्थिति। देखो, तो 24 घंटे में से हम 6-8 घंटे जागृत अवस्था में रहते हैं, थोड़े समय में सपने में और फिर बाकी नींद में। अब ये तीनों में से हमारे हाथ में क्या है साधक के दृष्टि से? सुषुप्ति अवस्था हमारे हाथ पे नहीं है, क्योंकि वहां हम होते ही नहीं। स्वप्नावस्था हमारे हाथ पे नहीं है, क्योंकि स्वप्नावस्था तो स्वप्न पुरुष की है। अब रही जागृत अवस्था। जागृत अवस्था के अनुभवों का ही प्रभाव स्वप्न और सुषुप्ति में होता है। तो यदि हम जागृत अवस्था में रहते समय जितना ज्यादा समय इस तत्व के प्रति अत्यंत सावधान रहेंगे, उतना हमारा स्वप्न और सुषुप्ति इसमें यह अनुभव स्प्रेड होगा। जैसे एक उदाहरण दिया था ना, टिश्यू पेपर पर पानी डालो तो फट से फैल जाता है, उस पर यदि तेल डालो तो फैलता है, लेकिन धीरे धीरे फैलता है। इसी प्रकार से यह जो अपने चैतन्य स्वरूप का जो अनुभव है, यह जागृत में धीरे धीरे सत्संग में आने लग गए। सत्संग में 1 घंटे में 1 मिनट सुना पहले, फिर 2 मिनट सुना, फिर धीरे धीरे 10 मिनट सुने, फिर धीरे धीरे आप पूरा सत्संग में एकाग्रता से सुन सकते हैं, मन कहीं नहीं जा रहा है। उसके पश्चात फिर जगत के विषयों में, व्यक्तियों के बारे में कोई चर्चा नहीं, ना उद्धव का लेना ना माधव का लेना, केवल एक ही लगन। उपनिषद कहती है यमय वेश वृणुते तेन लभ्यः, जो इस तत्व को छोड़ करके अन्य किसी भी वस्तु को नहीं चाहता, उसी को तत्व प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से जब हम अत्यंत सावधान होकर के अपने स्वरूप में समर्पित रहेंगे, तो त्रिपदादि अनुप्राणनम, तो जो तीनों हमारी अनुभूतियां हैं उसमें यही तत्व प्रकट होगा। फिर अनुभूति की परिभाषा कैसी होगी? अति क्रुद्धा प्रवृष्टो वा किम वा करोमि वामृशन धावन वा यत्पदम गच्छेत तत्र स्पंद प्रतिष्ठिता। तो हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभूति में यही चैतन्य का स्पंद प्रकट होगा, क्योंकि चैतन्य के सिवा तो कोई भी अनुभव संभव नहीं है। तो यदि चैतन्य के सिवा कोई भी अनुभव संभव नहीं है,
तो कितनी आसानी है। प्रत्येक अनुभव यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समान है। प्रत्येक अनुभव के माध्यम से यह चेतन सत्ता प्रकट होगी। ये बताने के पश्चात यह केवल अपने अंतःकरण की स्थिति में ही हमको संतुष्ट नहीं होना। चित्त स्थितिवत शरीर करण बाह्येषु, तो जिस प्रकार से हम अपने मन के प्रत्येक वृत्ति के साथ चैतन्य को पहचानते हैं, उसी प्रकार से इस बाहर के जगत में अपने इंद्रियों में जहाँ जहाँ जो जो है सर्वम जगत स्वदेहम व स्वानंद भरितम स्मरे, अपना देह, अपने मन, इंद्रिय और यह जगत जो इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये सभी का सभी केवल एक ही तत्व का प्राकट्य है। माने ये अनुभव ऐसा होगा कि यदि हम दर्पण के सामने बैठे हैं तो दर्पण में जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो उस प्रतिबिंब में द्वैत होते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होती। इसी प्रकार से इस जगत में व्यवहार करते समय जब हम अपने इस अद्वैत तत्व के प्रति अत्यंत सावधानी से जागरूक रहते हैं, तब जाकर के हमने अंदर बाहर के भेद को मिटा दिया है। अंदर बाहर का भेद होता है, मैं अंदर होता है और मैं से जो अन्य है अनात्मा वह बाहर होता है। ये जो अंदर बाहर का व्यापार है, इसी से संसार प्रारंभ होता है। और यह अंदर बाहर का व्यापार या भेद इसलिए है कि हमने अपने आप को तो परमात्मा रूप से समझ लिया है, लेकिन जगत को जब हम देखते हैं तो जगत को नाम रूप की प्रधानता से देखते हैं। देखो, जब नाम रूप की प्रधानता से देखेंगे तो हमारी दो दृष्टियां हो गई। एक तो हो गई आत्मदृष्टि जो चैतन्य प्रधान है, और दूसरी हो गई अनात्म दृष्टि जो नाम रूप प्रधान है। तो माने क्या हो गया, हमारा डबल स्टैंडर्ड हो गया। देखो, डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड ये है, जो हमको अच्छा लगता है वो हमको यदि करने दे तो ठीक है, जो हमको अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है वो नहीं करने दे तो गलत है। देखो, कठोपनिषद में आता है श्रेयश्च प्रेयश्च। जीवन में प्रत्येक अनुभूति में दो पहलू है, एक है श्रेय का, दूसरा है प्रेय का। जब हमारा जीवन प्रेय माने जो हमको अच्छा लगता है उसके अनुसार चलते हैं तो हम संसार में, और जो योग्य है उसके अनुसार चलते हैं तो हम साधक हैं। तो हमारे लिए क्या योग्य है, ये जिस प्रकार से डॉक्टर बता सकता है मरीज को, इसी प्रकार से साधु संत गुरु महाराज हमको बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या योग्य है, क्योंकि हम तो अपने राग द्वेष संस्कारों के द्वारा प्रेरित होकर ही जी रहे हैं। तो जैसा हमने संसार में अपने राग द्वेष को दृढ़ करने के लिए ही जिया है, उसी प्रकार से जब आध्यात्म क्षेत्र में आते हैं तो वहां भी वही होता है। देखो, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है, हम अपने आप को एक विशेष परिस्थिति, प्रसंग, रिलेशन, मित्र, शत्रु, इसको लेकर ही देखते हैं। लेकिन साधु संतों की दृष्टि होती है या गुरु की दृष्टि होती है हमारा संपूर्ण परिपूर्ण भला होवे। और इसीलिए जहाँ कहते हैं कि हम जगत को जब देख रहे हैं तो नाम रूप की प्रधानता से देखते हैं, और अपने को जब पहचानते हैं तो चैतन्य की प्रधानता से देखते हैं। तो ये इस प्रकार का जो भेदभाव है वही संसार को दृढ़ करता है। इसलिए
युगपत स्वात्म अमृतेनैव परमानंद मयो भवेत्। युगपत माने एक ही समय। और देखो, एक ही समय, ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व का विषय है। हम इस जगत को वही स्वीकार करते हैं जो हमने अपने आप को स्वीकार किया है। हमने यदि अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है तो ये जगत को हम देह के रूप में ही देखेंगे। हमने यदि अपने आप को अमीर गरीब स्वीकार किया है तो जगत को भी वैसा ही देखेंगे। और यदि हमने अपने आप को चैतन्य परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है तो जगत में भी केवल चेतन सत्ता ही देखेंगे। और जब जगत जिसको देख रहे हैं वह चेतन सत्ता है, देखने वाला चेतन सत्ता है, तो इसमें मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये भाव कहाँ से आएगा? देखो, इसीलिए जब तक हमारे खोपड़ी में ये करना है वो करना है ये तमाशा चलते रहता है, तब तक हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम दूसरों से प्यार करते हैं और हम दूसरों का भला करना चाहते हैं, अन्य को हमारी बहुत आवश्यकता है। इस दुनिया में किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है, अपना भला करो। यह चेत अशकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विमोक्षणात्। कठोपनिषद कहती है, हम यदि इस देह के पतन के पूर्व अपने स्वरूप को पहचाने तो ही अपना जीवन सफल होगा। किसी का भला करने के लिए भगवान समर्थ है। हमको किसी का भला बुरा नहीं करना है, अपना ही भला करना है। ये अत्यंत आवश्यक बात है। और इसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। धर्म के मार्ग पर चलाओ माने क्या? जो हमारे लिए कर्तव्य है वही करे, जो कर्तव्य नहीं है उसमें अपने आप को ना लगा। देखो, इसलिए इस प्रकार से अपने आप को अपने आप से बचाना यह आध्यात्मिक साधना है। अच्छा, यदा तु अयमेव आंतरी तुर्य दशाम आत्मत्वेन न विमृशति तदा देहाति प्रमातृता भावाद अपूर्णम अन्यता आत्मकारणम आणवमल रूपा। जब ये योगी है, इसने यदि अपने इस स्वरूप के प्रति निष्ठावान नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? फिर उसके अंतःकरण में वही पहले का जो सिनेमा था वह फिर शुरू हो जाएगा। कहते हैं अभिलाषात बहिर्गति ही समवाह्यस्य। फिर उसके अंतःकरण में इच्छाएं प्रकट होने लगेगी। देखो, इस सूत्र का भी जो समापन है और कठोपनिषद का जो समापन है एक प्रकार का है, अलग नहीं है। तो अभिलाषा, मन में इच्छाएं निर्माण होगी। और इच्छाएं कैसी निर्माण होती है? यह इच्छा है ये कैसे पता चले? इसलिए ऐसा है, एक बार एक सज्जन हमारे पास आए, स्वामी जी आप हमको कोई पुस्तक दीजिए पढ़ने के लिए, आपका दिया हुआ पुस्तक हम पढ़ेंगे। तो हमने उनको एक पुस्तक पढ़ी। जब वो जाने लगे ना, अरे एक मिनट ले आना पुस्तक, जरा वापस ले आया। और फिर हमने स्टेपलर लिया और बड़ा सीरियसली 20-25 पन्ने को लेकर के स्टेपल कर दिया। हमने कहा इसको मत पढ़ना। आप ये महाराज चले गए, पुस्तक ले गए, वापस आए, चेहरे से पता लगता है। तो ठीक रहा पुस्तक, हाँ रख दो। स्वामी जी, मैंने ना बोलने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। इससे एक बात पक्की हो गई कि तुम मेरे से उपदेश लेने के अधिकारी नहीं हो। स्वामी जी आप गुस्सा कर रहे हो, मुझे गुस्सा कोई करना है तो भगवान पर करूंगा, मैं घटिया पर कौन गुस्सा करेगा? लेकिन जब आपने बताया ना कि उसको मत पढ़ना, तो मेरे मन में ये हो रहा था
कि मुझे क्यों बताया कि मत पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। देखो, साधु संत प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, व्यक्ति को उत्तर देते हैं, और हम ढूंढते हैं प्रश्न का उत्तर। और साधु संतों का ध्यान होता है साधक के तरफ, विषय की तरफ नहीं होता। देखो संतों, इसीलिए जब हम साधना करते हैं, अभिलाषा, मन में अनेक प्रकार की कामनाएं निर्माण होती है, और फिर उस कामना के प्रभाव में आकर के हमने जितना कुछ साधना के नाम से किया था उसका सत्यानाश। फिर हमको जो चाहिए वही करेंगे, और जो हमको चाहिए वो करने दिया तो महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, और नहीं करने दिया तो महात्मा जी बड़े घटिया है। माने हमको कैसे महात्मा चाहिए कि जो हमारे हाँ में हाँ मिलाए। देखो, इसीलिए अभिलाषा बहिर्गति ही, फिर इस साधक की बहिर्गति हो जाती है, फिर यह एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, क्योंकि अभिलाषा, इच्छा हमेशा अन्य की होती है, स्व की इच्छा नहीं होती, स्व में समर्पण होता है। देखो, इच्छा का तात्पर्य क्या है, अभिलाषा का तात्पर्य क्या है। इच्छा अभिलाषा का तात्पर्य है हम में कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम किसी वस्तु को, व्यक्ति को अपने में लाते हैं, और उस वस्तु को अपने में लाने के बाद फिर कल्पना करते हैं अब मुझ में परिपूर्णता आ गई। कहाँ आ गई? देखो, इंग्लैंड की बात है, एक अम्मा बड़ी अच्छी साधक है, खूब पुस्तकें लिखी है, और 4-4, 6-6 पेज की ईमेल लिखती है। तो मैं बिना ईमेल पढ़ के वो रिप्लाई दे देता हूँ, नोटेड द कंटेंट्स, नॉट बाय मी, तो नोटेड द कंटेंट्स, इट इज इंफिनिटिव टेंस, और लविंग यूअर्स। तो उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, आपने उस ईमेल को पढ़ा तो मेरे लिए क्या एडवाइस है। मैंने एडवाइस ये है कि मैं इतनी लंबी ईमेल कभी नहीं पढ़ता। तो फिर उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। जब रूबरू मिलने लगे, फिर स्वामी जी आपको पता है मेरी इतनी शादियां हो गई थी, देहांत हो गई। फिर हमने समाज का भला करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल, इनका एक बच्चा गोद लिया। गोद लेने के बाद फिर हमारा डाइवोर्स हो गया। वी आर एक्सपर्ट इन दैट। फिर हमारा डाइवोर्स हो गया। अब वो जो लड़की है वो हमारे पास रही, और उसका भला करने के लिए मैंने सब अपनी जायदाद लुटा दी। रूल ऐसे है कि आई कैन नॉट लीव हर टिल शी इज माइनर। सब किया, और अब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, क्या करूं। रोज शाम को कहीं पब में गिरी है, कहीं गटर में गिरी है, रास्ते में पड़ी है, मैं जाती कार में उसको ढूंढती, कहाँ पड़ी है, उठा के ले आती, घर में सुला दी। स्वामी जी, मैंने क्या पाप किया कि मेरे नसीब में ऐसा आ गया। हमने कहा तुम्हारा पाप ये है कि तुमने भगवान की इच्छा के विरोधी हो गए। लेकिन मैंने उसको सब कुछ दिया। हमने कहा तुम ये कर रहे हो कि बीज तो बोए हैं मिर्ची के, और कल्पना करती हो टमाटर क्यों नहीं लगते। देखो महाराज, तुमको जिसकी आवश्यकता है वो परमात्मा देता है। ये इतनी सहज बात है संतो, लेकिन ये समझ में नहीं आती तो अभिलाषा बहिर्याति, बहिर्गति। फिर हम अपने जीवन में बहिर्मुखी होने लग जाते हैं, और उसके कारण संवाह्यस्य, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में अपने ही अभिलाषा के या इच्छाओं के प्रभाव में आकर के हम इस दुनिया में भटकते रहते हैं। देखो,
जैसे आप लोग यहाँ आए, आते समय समझो आपको कहीं फ्री में कुछ दिखा और उसी में आपका मन अट्रैक्ट हो गया, और यहाँ आते आते लेट हो गए, और स्वामी जी इलेक्ट्रिक खत्म हो गया, मैं ट्राई कर रहा था लेकिन क्या करें, अन्य वस्तु के प्रति हमारा मन आकर्षित हो गया। देखो, तो ऐसा जो साधक है फिर यह इस संसार के चक्कर में फंस जाता है। यदा तू पारमेश शक्तिपात वशात उन्मेषित स्वम स्वभावम एवं विमृशति, कोई बात नहीं, गिर जाओ, गिरने से कोई मतलब नहीं, लेकिन उठो, फिर गिरे मत रहो। और यदि ऐसी बात होती है, यदि कोई व्यक्ति पानी में गिरा तो किसके आधार से पानी से बाहर आएगा? पानी के ही आधार से। यदि हम जमीन पर गिरे तो किसके आधार से हम उठेंगे? जमीन के ही आधार से। इसी प्रकार से हम यदि दुनिया में गिरे हैं, माने क्या, जगत के प्रति अनावश्यक आकर्षित हो गए हैं, तो यदि हमने किसी वस्तु को आकर्षण के कारण अपने आप को लुटा दिया है तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। नोबडी कैन डू इट फॉर अस। और ये कब होगा? जब हम संपूर्ण विश्व में एक ऐसा स्थान होना चाहिए, यदि हम साधक हैं तो उसके उस स्थान के प्रति हमारा 100% समर्पण, 100% समर्पण, जो बताए। देखो, नानक देव जी महाराज के जीवन की कथा आती है। उनके 2 शिष्य थे, एक पुत्र था, एक शिष्य था, और उन्होंने दोनों को बताया, भाई 2 चबूतरे बनाओ, यहां तुम बनाओ, यहां तुम बनाओ, कल देखूंगा। दूसरे दिन गए, है खराब बनाया, तोड़ डालो इसको, फिर से बनाओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर जो पुत्र था, हरिपुत्र, उसको गुस्सा आया, आपको तो कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं, आप बना लेना। और जो शिष्य था उसने फिर से तोड़ा, फिर से शुरू किया। हमको लगता है कि वो चबूतरा निर्माण करवा रहे हैं, वो निर्माण करा रहे थे शिष्य का हृदय। देखो संतो, और ये अपने हृदय का निर्माण कब होगा? जब अपने हृदय पर किसी अन्य का अधिकार होगा, और अपने हृदय पर किसी अन्य के अधिकार की प्रतिष्ठा करना, इसी को कहते हैं समर्पण, इसी को कहते हैं श्रद्धा, इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं साधना। देखो, तो यदा तू पारमेश शक्ति पातवशान उन्मेषित स्वस्वभावेन विमृशति, तो जब फिर अपने इस स्वरूप के प्रति वह चिंतन करने लग जाता है, तो भगवान के कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, तदा अभिलाषा अभावात न अस्य बहिर्गति ही। ध्यान से सुनना, ईश्वर का अनुग्रह और अपना अपने पर अनुग्रह या कृपा, इन दोनों का फल क्या है? अभिलाषा अभावात। हमारे अंतःकरण से इच्छाओं की दुर्गंध हमेशा के लिए निकल जाएगी। जब तक हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा है, तब तक कि हम स्वरूप से बहुत दूर हैं। इसीलिए यहां कहते हैं कि जो यह योगी है, साधक है, यदि अपने स्वरूप में, तुरीय तत्व में ठीक से फिट हो जाए, तो उसके अंतःकरण से कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छा परेशान नहीं करेगी। तो तदारूढ़ प्रमिते है तत्क्षयात। तत्क्षयात माने इच्छाओं का क्षय होने के कारण फिर क्या होगा? जीव संक्षय। तो 3 बातें हो गई। पहली बात है ये है कि यदि हम अपने स्वरूप में स्थित है, दूसरी बात तो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, तीसरी बात इच्छा रहित सत्ता को कहते हैं जीव संक्षय। अब जीव भाव मिट गया है। ये 3 चीजें हैं। तो साधना में त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस,
और हम योगी नहीं किए, अमृत इकट्ठा करना शुरू करते दुनिया को। देखो महाराज, ये बात एकदम स्पष्ट समझ लेना। हम लोग इतना सुनते हैं भागवत कथा ये वो, और क्या समझा? देखो, जैसे भागवत की कथा में आता है, अमुक अमुक राजा, उसके इतने बच्चे और इतना साम्राज्य, हजारों सालों तक उसने राज्य किया, और बाद में सब सौंप करके जंगल में चले गए। क्या पागल कुत्ते ने काटा था? देखो, जब तक कि ये भावना जागृत नहीं होती कि हमारे जीवन का प्रयोजन उस परमात्मा को हमारे माध्यम से प्रकट होने देना है। परमात्मा तब प्रकट होगा जब हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ पाना नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं। देखो संतो, इसीलिए तदारूढ़ प्रमिते है तत्क्षयात् जीव संक्षयः। यथा स्वप्नानुभूतार्थान प्रबुद्धो नैव पश्यति तथा भावनया योगी संसारम नैव पश्यति। जैसे जागृत अवस्था में आने के बाद हम संसार के वस्तुओं को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसके लिए यह जगत के नाते रिश्ते मित्र बंधु सबका सब बकवास है, इसी में फंस जाते हैं। निरस्य सदसद्वृत्ति ही संश्रित्य पदमांतरम विहाय कल्पना जालम अद्वैतम परम। इस प्रकार से ये सब जो है नहीं है, अच्छा बुरा, सभी द्वैत से परे जाकर के सब कल्पना जाल है, ये हमारी कल्पना मात्र है। अब इसको यदि आप समझ लो ना तो ये जगत मिथ्या है, ये समझ में आ जाएगा। मिथ्या किसको कहते हैं? कल हम प्रेमपुरी में बोल रहे थे तो वहां ये विचार हमको प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा विचार है। मिथ्या या इल्यूजन किसको कहते हैं? एक दो उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यदि हम ये जो नियॉन साइंस को देखते हैं, समझो पंखे का एडवर्टाइजमेंट है, तो उसमें पंखे के 3 ब्लेड्स हो गए, 4 ब्लेड्स हो गए, नियॉन ट्यूब से बनाए हुए, और फिर उसमें जो प्रकाश प्रकट होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगा। उसके कारण क्या प्रतीत होता है कि मानो वह पंखा या पंखे के पत्ते घूम रहे हैं, ऐसा दिखता है ना? लेकिन ऐसा होता है क्या? तो वहां की जो गति है वह न होते हुए भी प्रतीत हो रही है, इसीलिए इट इज एन इल्यूजन, वह मिथ्या है। तो इल्यूजन और मिथ्या किसको कहते हैं? कि जो प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। अब इस सिद्धांत को आगे बढ़ाओ। हमको इस जगत में जो जो वस्तु बड़ी अच्छी लगी थी एक समय में, वही वस्तु बाद में बुरी लगती है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः। तो हमारी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, राग द्वेष, वो बदल गए। एक विशेष समय में जो वस्तु अच्छी लगती थी बाद में नहीं लगती, इसी के कारण तो डाइवोर्स होते हैं। पहले उसके सिवा मेरा जीवन व्यर्थ है, अब उसके कारण मेरा जीवन व्यर्थ है। देखो, तो हमने जो किसी को अच्छा बुरा करके अपना पराया करके रखा है, यही तो संसार है महाराज। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण न करो। जितने दुश्मन निर्माण नहीं करने हैं उतने दोस्त भी निर्माण नहीं करने हैं। और हमको कोई व्यक्ति या वस्तु अच्छी लगती है, माने क्या? एक विशेष परिस्थिति में, यदि वो परिस्थिति बदल जाए तो, जैसे एक लड़का है, अब उसकी शादी करनी है, माँ बाप उसके पीछे लगे, बेटा शादी कर, बेटा शादी कर, बेटा शादी कर। मम्मी मेरी इच्छा नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए मैं करना चाहता हूँ। मम्मी भी बेवकूफ, बच्चा भी बेवकूफ। अच्छा, उसके बाद ढूंढ ली लड़की या लड़के ने ढूंढ के लाई, जैसी भी बात,
उसके पश्चात फिर हाँ मेड फॉर ईच अदर, बढ़िया है, ये है वो है। अब जब कोई जैसा हमको कोई जब लोग मिलते हैं ना तो उनका रूप भिन्न होता है, और जो किसी अन्य को मिलते हैं तो उनका रूप भिन्न होता है। ये मुझे मालूम नहीं था, किसी ने समझाया मुझे। स्वामी जी आपसे ये जो मिल रहे हैं ना अभी, ये आप देखो कैसे बात करेंगे, और जहां बाहर गए एकदम नरसिंहावतार। तो हमारा जो जगत में व्यवहार है यह केवल मानसिक प्रक्रिया है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। तब जाकर के हम इस जगत से उपरत हो गए। तीसरी बात, जैसे जो ज्ञान एक परिस्थिति विशेष में प्राप्त होता है वह मिथ्या होता है, ये सिद्धांत है। तो जैसे हम आपको और आप हमको देख रहे हैं, तो यह जो हम एक दूसरे को देखना है एक विशेष परिस्थिति में ही संभव है। यदि यहां प्रकाश ना हो, आप और मैं दोनों हो और आंखें काम कर रही है, फिर भी हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। देखो, देखने से दूसरा बढ़िया उदाहरण है सुनने का। मैं अपना नाम स्टॉप बोले जा रहा हूं, रिकॉर्डेड है, और वो 75 मिनट में आप कितने मिनट सुनते हो? हाँ, यही नहीं सुना। देखो, इसीलिए जो ज्ञान एक परिस्थिति विशेष में प्रतीत होता है वह मिथ्या है। अब अंतिम स्टेज पर आ जाओ, चक्का मारने वाले हैं। यह जो जागृत अवस्था को लेकर के हम जो इतने मटकते हैं, इसीलिए देह को मटका कहा है, इसी को लेकर तो मटकते हैं। तो ये जो हम जागृत अवस्था में इतना मटकते हैं, यह जागृत अवस्था कब प्रकट होती है? जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ, उसके बाद जागृत अवस्था प्रारंभ होती है। और इसीलिए जागृत अवस्था और उसके अनुभव और जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला जागृत पुरुष, ये तीनों के तीनों मिथ्या है। यह काल्पनिक है, वह वास्तविक नहीं है। देखो महाराज, ये है तत्वनिष्ठा, और इस तत्वनिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए अपने आप का समर्पण करना पड़ता है। देखो, इसीलिए यहां स्वात्मनिरतः नित्यम कालग्रासैक तत्परः कैवल्य पद भाग्योय स निर्वाण पदम लभेत। इस प्रकार से जो इस कैवल्य तत्व में निष्ठावान हो गया है उसी का निर्वाण होता है। निर्वाण माने फिर उसके जगत में यह सापेक्षता का जगत कोई भी प्रभाव नहीं डालता। ननु एवं जीव संक्षय सती अस्य देहपातः प्राप्तः। अब यहाँ प्रश्न उठाते हैं, यदि जीव भाव खत्म हो गया तो देह तो मर जाएगा ना। देखो, ये प्रश्न मालूम है कैसा है? यदि डाइवोर्स हो गया तो पत्नी मर जाएगी? हाँ और ना। पत्नी तो मर जाएगी, लेकिन इस पत्नी को आधार देने वाली जो स्त्री है वो दूसरे को पकड़ेगी, वो कहां मरेगी? तो पत्नी कौन थी? यह स्त्री की औपाधिक अभिव्यक्ति थी, और क्योंकि यह औपाधिक है इसीलिए सत्य नहीं है। देखो, एक बार की बात है, कहीं एक सज्जन से हम उनको मिलने गए, देखने गए, बीमार थे, बूढ़े थे, हमसे बहुत प्रेम करते थे। जब हम गए ऐसे पड़े हुए तो हमने नमस्कार चमत्कार किया, वो उनको कोई मतलब नहीं, ऐसे पड़ेगा। उसके बाद हम आके चाय पीने लगे। बोले स्वामी जी पता नहीं इनकी स्मृति नष्ट हो गई है, बैठे रहते, कभी उठ के चल पड़ते, स्वास्थ्य ठीक है लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो हमने उनके शर्टों पर लिख के रखा है, अमुक अमुक नाम है, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, कहीं मिले तो वापस लौटा देना। अब उस व्यक्ति के लिए ये मित्र, शत्रु, भाई, बहन, अपना, पराया, इसका अस्तित्व कहाँ गया? और ये अस्तित्व किसमें था? केवल
स्मृति में केवल मन के स्तर पर था। जो स्थिति इस आदमी की हो गई वही स्थिति हो जाती है साधु संत की, जीवन मुक्त पुरुष की। इस जगत में रहता है लेकिन कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब कुछ अपना है और कुछ भी अपना नहीं। देखो हम अपने आप को कैसा धोखा देते हैं, ये इसमें समझ लेना है। तो ये मत कल्पना करना जीव भाव खत्म हो गया तो देहपात हो जाएगा। न च असौ सब प्रबुद्धस्य अपि देहिनः सद्य एव दृश्यते तत्कथम तदा रूढ़ प्रमिति। तो हम तो देखते हैं जीवन मुक्त पुरुष जिंदा रहते हैं, तो ये कैसे संभव है? तो कहते हैं अगले सूत्र में भूत कंचुकी तदा विमुक्तो भूयः पति समपरः। भूत कंचुकी तदा विमुक्तः, यह जो विमुक्त पुरुष है उसने अपने जीवन के सभी की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण उसका देह मेंटेन रहता है, लेकिन उस देह के रूप में वो नहीं रहता। ही नो मोर लिव्स एज द बॉडी बट ही इज लिविंग नाउ थ्रू द बॉडी। साधारण व्यक्ति जो है वो देहात्म भाव से जीता है, और जो असाधारण है वह देह के माध्यम से परमात्म रूप से प्रकट होता है। यही है साधारण और असाधारण व्यक्ति का भेद। तदेति अभिलाषाक्षयात जीव संक्षये पूर्यष्टक प्रमातृ अभिमान विलगने सती। पूर्यष्टक माने जीव भाव, ये जो सूक्ष्म देह है उसी को जीव कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो यह जो अष्टधा प्रकृति का सूक्ष्म रूप है उसी को जीव कहते हैं। तो यह जो पूर्यष्टक प्रमातृ अभिमान विलगने, जब यह देहात्म भाव और उसके साथ साथ जीवात्म भाव जब खत्म हो गया है, अयम भूत कंचुकी शरीर आरंभाणी भूतानि कंचुकम इव व्यतिरिक्तम प्रावरण इव न तो अहंता पदस्पर्शिनः यस्य। तो वो अपने देह को जैसे हमने कपड़े पहन के रखे हैं उसी प्रकार से उसका अनुभव ये है कि उसने देह को पहन के रखा है। देखो आप अपने कपड़ों को वो हैंगर पर लटका दे, कोट लटकाया, पैंट लटकाई और उसको चलाया ऐसा लटका करके, तो वो चल रहे हैं क्या? नहीं। उसके अंदर जब आदमी होगा तब वो चलेंगे। इसी प्रकार से यह जो देह का 3 पीस है ना, देखो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, 3 पीस। इसके अंदर में जब आदमी घुसता है ना तब जा करके ये चलता है। इसी प्रकार से यह पूर्यष्टक देहात्म भाव और जीवात्म भाव जब खत्म हो गया है तब उसके लिए देह के माध्यम से जो प्रकट हो रहा है वह देह स्वरूप नहीं है। यह उसका ज्ञान एकदम दृढ़ हो जाता है। आप ध्यान से सुनना, हम लोग चश्मे से देख रहे हैं तो कभी ये भ्रांति आती है क्या कि चश्मा देख रहा है? उसी प्रकार से जब हम आंखों से देख रहे हैं तो आंखें थोड़ी देख रही है। कई बार रात को जब सोते हैं तो आंखें खोल के सोते हैं, रियलाइज पर्सन। कल मैं कहीं गया था और गाड़ी पार्क करी हुई थी, हम भी वहां से जा रहे थे, तो गाड़ी प्रेमपुरी आश्रम में, और वहां गाड़ी को वो ड्राइवर जो था करके ऐसा, तो मैंने उसको पूछा वॉचमैन को, जिंदा है कि मरा है? बोले नहीं मारा है जी, ऐसे ही सोता है, मुंह आंख नाक सब खोल के। उसको उठा तो फिर उठ जाता है। तो वह आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे जो मन है वो देख रहा है। उसी प्रकार से मन नहीं देखता, जब तक के उस मन पर चैतन्य का प्रकाश प्रकट ना हो तब तक के मन नहीं देख सकता। देखो, इसलिए जब हमारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम,
देहात्म भाव, जीवात्म भाव का त्याग करने के बाद जो अपने आत्मभूत स्थिति है उसी को कहते विमुक्त निर्वाण भाव। यतो भूया बाहुल्येन पति समहा चिद घन पारमेश्वर स्वरूप आविष्ट। तो उस समय वह साधक, वह ज्ञानी, वह योगी पति समहा, वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ततः एव परपूर्ण शरीर वृत्ति व्रतम। तो ऐसा जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसके लिए अब देह के प्रति क्या है? शरीर व्रतम, केवल देह को मेंटेन करना है। कोई भी रियलाइज महात्मा कभी आत्महत्या नहीं करता, देखो, क्योंकि देह अपना तो है ही नहीं, कैसे मारेंगे? और देह को मारने का प्रयत्न करो तो भी सफल नहीं होगा। देह को मारना माने मालूम है क्या है? आत्महत्या करना माने आपने क्यूब लेकर के ऐसे एक मकान बनाया, सब क्यूब्स को हटा करके लगा दिया, बहुत बढ़िया मकान बना। या जो ताश के पत्ते का बंगला बनाते हैं, बहुत बढ़िया बना दिया, और आपने उसको थोड़ा धक्का लगा के नीचे गिर गया, तो क्या नष्ट हुआ? कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। पंच महाभूतों को इकट्ठा करके ये बुद्ध बनाया और इसी को मैं करने लग गए। देखो महाराज, इसीलिए यदा गुरुवरः सम्यक कथयेत् तन्न संशयः मुक्तस्तेनैव कालेन यंत्र तिष्ठति केवलम किम पुनः चैकतानस्तु परे ब्रह्मणि यस्तुतिः क्षणमात्र स्थितोपि योगी स मुक्तो मोचयेत् प्रजाः। तो यदा गुरुवरः सम्यक कथयेत् तन्न संशयः, जब गुरु मुख से हम इस तत्व का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, श्रद्धा आदर युक्त करते हैं, तब कहते हैं मुक्तः तेनैव कालेन, उसी क्षण में वो इस सापेक्षता के जगत से हट गया है। फिर उसके बाद उसका जीवन कैसा है? नाटक। देखो, नाटक में सुख होता है, दुख होता है, लेकिन नाटक में सुखी और दुखी नहीं होता। इस यदि जगत को हम नाटक के रूप में स्वीकार करें तो सुख दुख आएंगे, लेकिन उसके कारण सुखी दुखी व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा। इसलिए किम पुनः चैकतानस्तु परे ब्रह्मणि यस्तुति क्षणमात्र स्थितोपि, यह अनुभव एक क्षण भर के लिए भी आ जाए तो फिर व्यक्ति इस जगत के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। रामानुजाचार्य महाराज के जीवन की कथा है। एक बार वो गृहस्थ थे, बच्चे पत्नी सब कुछ थे। एक बार वो अपने बालकनी में खड़े थे, वहां उन्होंने विचित्र दृश्य देखा। रास्ते पर एक आदमी एक वेश्या को देखते हुए, वेश्या सामने चल रही और ये बैक गियर लगा करके पीछे पीछे चल रहा है, ऊपर उसने छाता पकड़ के रखा है। तो जब देखा तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या विचित्र बात है? बोले, ये आदमी इस वेश्या के सौंदर्य में इतना लट्टू हो गया है कि उसको दूसरा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। बोले, अच्छा, इसको बुलाओ। तो उसको बुलाया एक बार, तो उसको पूछा ऐसा क्यों? बोले, यदि इससे सुंदर कोई वस्तु मुझे दिखी तो मैं उसकी तरफ नहीं दिखूंगा। बोले, ठीक है, शाम को आरती में आ जाना। शाम को आरती में गए और उन्होंने अत्यंत प्रेम भाव से, भक्ति श्रद्धा से भगवान की आरती करी और उस भगवान के विग्रह में उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। उसी क्षण से उन्होंने उस वेश्या के प्रति आकर्षित होकर चलना हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप के निष्ठा का एक क्षण के लिए चस्का लेते हैं ना, तो दुनिया के भोग, वस्तु, व्यक्ति, कार्य, अच्छा बुरा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अभी हमको यही लगता है कि ये व्यक्ति मुझे खुशी देगा, आज तक किसी ने किसी को खुशी नहीं दी है। देखो, हमारा सिद्धांत आपको पता है ना, भगवान की जब अनंत कृपा होती है तब व्यक्ति को बच्चे नहीं होते, और जब थोड़ी कम कृपा होती है तो लड़कियां होती हैं।
उससे भी कम कृपा होती है, माने ज्यादा कष्ट होते हैं, उससे भी जब कम कृपा है तब लड़का और लड़की होते हैं, उससे भी जब कम कृपा होती है तब लड़के होते हैं, और उससे भी जब कम कृपा होती है तब एक ही लड़का होता है और वो जिंदगी भर परेशान करता है। देखो, हमारे जीवन का तात्पर्य केवल परमात्मा की प्राप्ति। ऋषिकेश की बात है, एक बार हम वहां गए थे तो एक साउथ इंडियन कपल कहीं हमको मिला। अरे स्वामी जी आप यहाँ कैसे आ गए? हमने यहाँ भटकते भटकते आ गए। तो बोले हम आपको सुनते हैं। मैंने मैं क्या करूँ अब, सॉरी। बोले हाँ आप वही है। उसके पश्चात कहने लग गए कि स्वामी जी हम दोनों ही हैं और हमने यहाँ एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया है और गंगा जी के किनारे खूब सत्संग चलते हैं, सब मजा आता है, हम यहीं रहते हैं और हमको किसी को मिलना हो तो यहाँ आ जाते हैं और जब यहाँ मिलने को आते हैं तब हम उनका बंदोबस्त किसी दूसरे आश्रम में करते, अपने साथ नहीं रखते, वहाँ कर देते और बड़ी एकदम आनंद मस्ती चल रही है। हमने कहा पैसे पूछे का? बोले बहुत है, उसकी कोई कमी नहीं है। देखो, हम अपने जीवन को कैसा संवारना चाहते हैं, नहीं तो फिर आकर के इसी चक्कर में फंसे, फिर सुखी हो जाए दुखी हो जाए। हमने इसका इतना भला किया लेकिन इसने मुझे लात मार दी, काटी नहीं समझो भाग्य है। इसीलिए महाराज इस चक्कर से हट जाओ, अपने स्वरूप में स्थित रहना। अहो तत्वस्य महात्म्यम ज्ञात मात्रस्य सुंदरी श्रोत्रांतरम तु संप्राप्ते तत्क्षणादेव मुच्यते। यदि हमने इस तत्व को गुरुमुख से सुना तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाते हैं। ननो भूत कंचुकी त्वम अपि अस्य कस्मात् सदैव न निवर्तते। अब सवाल ये है कि जीवात्म भाव नष्ट होने के बाद इसका देह क्यों नहीं मरता, ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न, इसका इतना सुंदर उत्तर दिया है नैसर्गिक प्राण संबंध। अब यहां व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, आप दर्पण के सामने खड़े रहते हो तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है और जब आपको पता चलेगा कि यह प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, यह केवल एक अपीयरेंस है, तो ये ज्ञान होने के पश्चात क्या आप जब दर्पण के सामने खड़े रहोगे तो वहां का प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा? वो तो दिखेगा ही ना। दूसरा उदाहरण ले लो। हम सबको पता है कि सूर्यास्त सूर्योदय नहीं होता, यह तो पृथ्वी की गति है जो सूर्य पर अध्यारोपित करी जाती है और इसीलिए सूर्यास्त सूर्योदय इसकी प्रतीति होती है, मालूम है, ठीक है। ये हो गया, सुबह उठे, अब मुझे ज्ञान में है क्या सूर्य का उदय अस्त नहीं होता। पापा पापा देखो कितना सुंदर है सूर्य उग रहा है, देखो कितना सुंदर है। नहीं, सूर्योदय होता ही नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। सूर्योदय का अनुभव होगा लेकिन वह सूर्योदय नाम की वस्तु सत्य है, उसमें जो सत्यता का हमने भान किया था वह नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से नैसर्गिक प्राण संबंध, तो इस प्रकार से है चेतन सत्ता जब किसी भी योग्य देह के माध्यम से प्रकट होने के लिए सक्षम हो जाती है तब उस देह में प्राण संचार हो जाता है। प्राण धारणा जीवत्वम, ये सिद्धांत है। तो जीव किसको कहते हैं? जीव कहते हैं जिसके कारण हमारे देह में प्राण का संचार बना रहता है, उसको कहते हैं जीव। अब इसको अपने बिजली के उदाहरण से ले लो कि जब किसी बल्ब में से बिजली जाती है और उस बल्ब में ये क्षमता है कि वो बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करे, तो हम कहेंगे कि बिजली में, वो बल्ब में अब जीव प्रकट हो गया। अब ध्यान से सुनना, यह बिजली का बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट होना, ये क्या एक विशेष बल्ब के लिए है कि सबके लिए है? सभी बल्बों के लिए। इसी प्रकार से
एक ही चेतन सत्ता किसी भी देह से प्रकट हो रही हो, किस रूप से? प्राण रूप से, तो उसको कहते हैं जीव। और यह जो है यह नैसर्गिक है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। देखो, यदि आप दर्पण के सामने खड़ा रह करके अपने प्रतिबिंब को मिटाने का बहुत प्रयत्न करें, आई डोंट वांट टू लीव ए ट्रेस बिहाइंड, कितना भी प्रयत्न करो वो मिटेगा नहीं। आंखों को खुला रखेंगे, देखेंगे नहीं, कान को खुला रखेंगे, सुनेंगे नहीं, मन को एक भी वृत्ति नहीं आनी चाहिए। अरे बाबा, मन माने वृत्तिमय ही होता है, वृत्ति कैसी नहीं आएगी? इस प्रकार से नैसर्गिक प्राण संबंध सा या शक्ति परा सूक्ष्म व्यापिनी निर्मला शिवा शक्ति चक्रस्य जननी परानंदा मृतात्मिका महाघोरेश्वरी चंडा सृष्टि संहारकारिका त्रिवहम त्रिविधम त्रिस्थम बलात् कालम प्रकर्षति। यही एक जो पराशक्ति है, यही पराशक्ति पहले किसी भी देह में प्राण के रूप में माने जीव के रूप में प्रकट होके बाद पश्चात फिर श्वास इत्यादि चलने लग जाते हैं और वहां जीवन प्रकट हो जाता है। तो यह कोई भी नहीं रोक सकता, चलता ही रहेगा। और इस कारण से प्राण प्राणमयो प्राण विसर्गा पूरणम प्रति नित्य मापूरयेदेश प्राणानाम उपरति स्थितः। इसलिए यह जो चेतन सत्ता है यही सभी उपाधियों के माध्यम से प्रकट हो रही है, जिसमें कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। इस कारण से यह जीव भाव समाप्त होने के बाद भी यह जीव का प्राकट्य होता रहेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो जीवन मुक्त पुरुष हो ही नहीं सकता। फिर क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन माने नॉन सुसाइड, ऐसा थोड़ी होता है। अन्यथा यह जो ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान कौन देगा? अच्छे खासे थे, रियलाइज हो गए, मर गए, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि यह जीव भाव यह केवल एक प्रक्रिया है, यह केवल सिद्धांत है, यह केवल एक फिनोमेना है। इसलिए यह नष्ट नहीं होता। अतश्च स्थितिपि नैसर्गिके प्राण संबंधे यदा आरूढ़ आंतरिकलां विमृशन्नास्ते स लोकोत्तरः एव इति आह। तो यह जो योगी है, साधक है, स्थितिपि नैसर्गिके प्राण संबंधे, भले वो देह के माध्यम से सर्वसाधारण व्यक्ति के जैसा ही प्रकट हो रहा है, फिर भी यदा आरूढ़ आंतरिकलाम, लेकिन जब वो अपने स्वरूप में स्थित है तो उसके लिए विमृशन नास्ते स एव लोकोत्तरः, फिर भी उस समय भी उसकी अपने बारे में जो पहचान है इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। देखो, इसको ऐसा समझो कि जो अपने शास्त्र में कहते हैं ना कृष्ण लीला राम लीला, इसका यही अर्थ है। जब व्यक्ति स्टेज पर आकर के कोई एक्टिंग करता है तो एक्टिंग करते समय तो वो भला बनेगा, एक टेररिस्ट बनेगा, दूसरा मरा हुआ बनेगा, सब बनेगा, लेकिन उनको सबको पता है कि हम इसमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं। और जब व्यक्ति एक्टिंग करता है तो सुखी दुखी नहीं होता। और यदि हम इस जगत में व्यवहार करते समय सुखी दुखी होते हैं तो हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्टिंग कर रहे हैं। देखो, इसीलिए स लोकोत्तर एवं इत्याह। तो उसमें क्या विशेषता होती है? नासिकांतर मध्य संयमान किमत्र सव्यापसव्य सौषुम्नेषु। ये जो 44वां सूत्र है उसमें कहते हैं यह जो प्राण शक्ति है, यह प्राण शक्ति के लिए ईडा पिंगला और सुषुम्ना ये भेद नहीं है। ध्यान से सुनना, ये जो योगी लोग होते हैं वो अपने लोम विलोम प्राणायाम के द्वारा प्राणों के गति को संतुलित करते हैं, और जब ईडा पिंगला संतुलित हो गई तब ये दोनों प्राण की जो गतियां हैं वो एक होकर के सुषुम्ना में प्रवेश करती है।
और फिर सुषुम्ना में जब प्रवेश किया तो सुषुम्ना के माध्यम से यह अपने चैतन्य में लीन हो जाती है। यह प्राणायाम के योग की प्रक्रिया है। अब जो अपने इस चेतन सत्ता में स्थित हो गया है उसके लिए नासिका का तात्पर्य है प्राण शक्ति, क्योंकि नासिका माने यहाँ उसमें उन्होंने उदाहरण उसका अर्थ दिया है, नासिका नसते कौटिल्येन वहति इति कृत्वा कुटिल वाहिनी प्राण शक्ति। प्राण शक्ति माने वह जो कुटिल वाहिनी जो सीधी नहीं जाती, जैसे 3 जो चैनल होते हैं कि दाहिने बाजू का प्राण बाएं इसमें जाता है, बाएं का प्राण दाहिने में जाता है, और इस प्रकार से यह जो एक दूसरे को क्रॉस करके चलती है। तो यह जो प्राण शक्ति है तस्या अंतरी संवित, इसका जो आधार है वह है शुद्ध चेतन सत्ता। तस्या अपि मध्यम सर्वांतरतम मया प्रधानम, तो इसका भी जो मूल है वह पराशक्ति, यही अपना स्वरूप है। इसमें जिसकी स्थिति हो गई उसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब कुछ एकदम खलास हो गया है। देखो, और तस्य देवासी देवस्य परबोध स्वरूपिणः विमर्शः परमाशक्ति सर्वज्ञा ज्ञानशालिनी। तो ऐसा जो संत है, साधु है, योगी है, ज्ञानी है, वह देवाति देवस्य, वो सभी देवताओं का देव है, और परबोध स्वरूपिणः, क्योंकि अब उसकी निष्ठा अपने परब्रह्म परमात्मा में पक्की हो गई है। और इसलिए ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेहिना, जो सभी लोग हैं उनमें ये 2 प्रकार की बातें स्पष्ट दिखती है। एक जिसको जाना जाता है ग्राह्य, और जिसके माध्यम से जाना जाता है ग्राहक। तो ग्राह्य ग्राहक शक्ति सामान्य सर्वदेही नाम योगी नाम तो विशेषोयम संबंधे सावधानता। देखो कितनी सुंदर बात। योगी की विशेषता क्या है कि जब ये इंद्रिय और विषय इनका व्यापार जब चल रहा है तब योगी अत्यंत सावधान रहता है कि कहीं इस अनुभव में हम फंस न जावे। देखो, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। देखो, इसलिए महाराज अपने इस स्वरूप में निष्ठा रखने के लिए एक ही आवश्यकता है, अत्यंत सावधानी से जीना। इसी को साधना कहते हैं। और जब हम सावधानी से नहीं जीते तो अपनी जो मनमानी है वो करना चाहते हैं। अब इसका आपको उदाहरण दे। एक बार हम यूरोप में थे और एक सज्जन थे, थोड़े समझदार थे, अच्छे विचार वाले थे। तो मैंने उनसे पूछा, हाँ ऐसे प्राणी वहाँ मिलना बड़ा कठिन है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक संदेह होता है आप लोगों की जीवन शैली को देख करके, तो मुझे इस पर कुछ प्रकाश डालिए। क्या है? बोले आप लोग अपने बच्चे तो पैदा नहीं करते हो, हाँ ठीक है, फिर या तो कुत्तों को रखते हो या तो दूसरे के बच्चे अडॉप्ट करते हो, तो अपने बच्चे क्यों नहीं पैदा करते? और इसमें आपका क्या है? तो बोले स्वामी जी आपकी दृष्टि बड़ी बिल्कुल सूक्ष्म है, ये बात पक्की है, ऐसा ही है। बोले क्यों? बोले हम लोग जो कुत्ते या किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं वो अपनी खुशी के लिए, देखो वो उस कुत्ते की खुशी के लिए थोड़ी है, अपनी खुशी के लिए। इसीलिए हम में जो समाज के लिए हम भलाई कर रहे हैं, किसी बच्चे को गोद ले लिया, ये बच्चे की भलाई के लिए नहीं, अपने लिए खिलौना चाहिए था, और वो खिलौना पैदा करने के लिए हम में या क्षमता नहीं है या इच्छा नहीं है। कौन मेहनत करेगा, कौन पेट में बच्चे को पालेगा? लेकिन फिर भी मातृत्व भाव कभी कभी ऊपर आ जाता है। तो यहाँ कई ऐसे हैं कि जहाँ फ्री बच्चे मिलते हैं और फिर एक संस्था निर्माण हो जाती है। इसीलिए हम लोग किसी का भला करने के लिए नहीं करते, हम 100% स्वार्थी है।
और अपने स्वार्थ को हम बड़ा अच्छा नाम देते हैं, समाज सेवा। जो अपना भला नहीं कर सकता, दूसरे का क्या भला करेगा? देखो, इसीलिए अपने आप को संभाल के रखना है, अत्यंत सावधान रहना है, कहीं हम फंस तो नहीं रहे। देखो, अभी मैं कहाँ से आया, यहाँ गोवा से आया, गोवा से नहीं, एर्नाकुलम से। तो एयरपोर्ट पर जब वो पति पत्नी मुझे छोड़ने के लिए आए, सुबह की फ्लाइट, वो लड़की मुझे जानती है, जब वो क्लास 6 में थी तब से जानती है। अब उसका पति पहले बार मिला, उसी के घर में रहता था। तो पति ने कहा कि स्वामी जी आप जहाँ हैं बहुत आनंद आया, हमको याद रखेंगे ना? उन्होंने हाँ जरूर याद रखेंगे। पत्नी कहते स्वामी जी झूठ बोल रहे। बोले आप देखो, ये जब अंदर जाएंगे ना, उसके पश्चात चेक इन हो गया, उसका सब कुछ हो गया, पीछे एक बार भी नहीं, आप ही देखते रहो, जो स्वामी जी देखेंगे हम ऐसा करेंगे, वो एक बार भी पीछे नहीं देखते। ये किसके नहीं है? हम लोग ऐसे फंस जाते हैं इस दुनिया में, इसी के कारण हमारा मन प्रभु में नहीं लगता। देखो, जहां है वहां 100% रहे, निकल गए तो 100% निकल गए। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर देंगे क्या? दैट डिपेंड्स। मुझे ये पूछना है कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने कहा देखो, आई नेवर वर्क विद ए क्वार्टर हेड, इफ आई हैव टू वर्क आई वर्क विद ए फुल हेड। और जहां मैं होता हूं वहीं सब कुछ है। मैं यहां से निकल गया तो ये स्थान नहीं है। अपने आप में, अपने स्वरूप में स्थित रहना है। अपने आप को बिखर मत डालो इस दुनिया में। फिर हम दोस्त निर्माण करते, दुश्मन निर्माण करते, अपने पराये, और इसी में फंसे रहते हैं। इस प्रकार से ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्य सर्वदेही नाम, यह जो द्वैत का व्यापार है सबके लिए सामान्य है, लेकिन योगी नाम तो विशेषोयम। यह जो योगी है, ज्ञानी है, जो उनकी विशेषता ये है, संबंधे सावधानता। किसी भी संबंध में सावधानी रखनी है। कौन सी सावधानी रखनी है? कहीं हम रिश्ते तो निर्माण नहीं कर रहे हैं। देखो, एक स्त्री ने मुझे पूछा, मिडिल एज की, स्वामी जी मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ आपके बारे में। अन्य बहुत बढ़िया है, भगवान के बारे में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं भगवान हूँ। तो बोले मालूम है कैसी कंफ्यूज होती हूँ न? कैसी होती हो? बोले मुझे कभी कभी लगता है कि आप मेरे पुत्र हो, कभी मुझे लगता है कि आप मेरे भाई हो, कभी मुझे लगता है कि आप मेरे पिता हो। तो मैं आपको क्या कहूं? प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। इस दुनिया में रिश्ते निर्माण मत करो। देखो, और हम लोग रिश्ते निर्माण करते हैं कहां तक के? ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे चाचा गुरु है। अरे राम राम राम, चाचा गुरु, गुरु भाई, गुरु माँ। गुरु माने गुरु की जो पत्नी है वो गुरु माँ बन गई। इस दुनिया में किसी भी प्रकार के संबंध में यही सावधानी रखनी है कि यह केवल एक नाटक है। डोंट गेट इन्वॉल्व्ड एंड डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। तो एवं ईदृशस्य योग फलम दर्शन प्रकरणम उपसंहरति। इस प्रकार से जो अपने इस स्वरूप में स्थित हो गया है, उसकी योग फल अंतिम स्थिति क्या है? कहते हैं भूयः स्यात् प्रतिमीलनम। फिर भूयः स्यात्, फिर वह अखंड रूप से प्रतिमीलनम, उसके लिए अंदर और बाहर यह भेद समाप्त हो गया। अंदर बाहर का भेद समाप्त होने के कारण ग्राह्य ग्राहक, ज्ञाता ज्ञेय, यह द्वैत को केवल प्रतीति के रूप में है। देखो ये कैसा है? देखो, दर्पण के अंदर में जो प्रतिबिंब पड़ता है, दर्पण की थिकनेस कितनी होती है? 1 mm।
और उसके सामने समझो आपने एक वस्तु रखी 10 फुट अंतर पर, तो जो प्रतिबिंब दिखेगा, प्रतिबिंब में भी 10 फुट की दूरी ही दिखेगी, लेकिन क्या वो 10 फुट होता है? नहीं, तो केवल वो प्रतीति है। इसी प्रकार से यह जो अंदर बाहर का चक्कर एकदम खत्म हो गया, तो ऐसे योगी के लिए फिर यह जो चेतन सत्ता जो अखंड है, जिसमें मानसिक प्रत्ययों के कारण मैं और मैं नहीं, आत्म भाव और अनात्म भाव दोनों हमेशा के लिए शांत हो गए हैं, इसी में यह निष्ठावान रह करके अपना टाइम पास करता है। जगत में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। उन्मना परतो देवी तत्रात्मानं नियोजयेन यस्मिन् युक्तस्ततो यात्मा तन्मयश्च प्रजायते। 3 स्थितियां है। पहली है संसार की स्थिति, जिसके बारे में विवरण करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी है समना स्थिति। समना स्थिति माने हम संसार से उपरत हो गए हैं, लेकिन अभी मन के स्तर पर ही है। मन के स्तर पर रहना माने जीवात्म भाव से जीना है, ये हो गई समना स्थिति। समना स्थिति में साधना का प्रयत्न बना रहता है, और उससे आगे जो है वो उन्मना स्थिति है। उन्मना माने हम अपने मन के ऊपर उठ गए। तो उन्मनो परतो देवी तत्रात्मानं नियोजयेत्, तो हम अपने इस मन के ऊपर उठ जावे। देखो, लय विक्षेपयो संधौ मनस्तत्र निरामिषम स संधि साधितो येन स मुक्त नात्र संशयः। एक वृत्ति उठ करके शांत हो गई, और शांत होने के पश्चात दूसरी वृत्ति अभी उठी नहीं, तो यह जो संधि है, इसमें हमारा मन किसी भी प्रकार के विषयों के चिंतन में नहीं रहता। तो विषय चिंतन रहित मन को ही परमात्मा कहते हैं, क्योंकि परमात्मा में अन्य की प्रतीति नहीं। इस प्रकार से उद्बोधितो यथा वह्नि निर्मलो अतीव भास्वरः न भूयः प्रविशेत् काष्ठे तथा स्माद्भन उद्धृतः। जैसे अग्नि को हमने काष्ठ में लकड़ी में प्रकट किया, तो वो ऊर्ध्वगामी है, और फिर वो जो अग्नि है फिर उसी लकड़ी में प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार से यह जो साधक है, इसने अपने इस चैतन्य रूप में जैसा प्रवेश किया, तो वह अपने आप इस संसार से ऊपर उठ जाता है। संसार से ऊपर उठना माने ये सापेक्षता के जगत से हमेशा के लिए निकल गया, इसका मतलब मरा नहीं है। सापेक्षता के जगत में रहेगा, लेकिन सापेक्षता के जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। और जैसे यह जो प्रज्वलित अग्नि फिर उसी काष्ठ में प्रवेश नहीं करती, इसी प्रकार से अपने स्वरूप का भान निष्ठा होने के पश्चात फिर वही साधक फिर इस दुनिया के झंझट में, दुख में नहीं फंसता। मन कर्म कलाध्यायस्तु निर्मलो विगत क्लमः तत्र स्थोपि न बध्येत यतो अतीव सुनिर्मलः। इस प्रकार से जो 3 मल हमने पढ़े हैं, पहला मल था आणव मल, दूसरा था मायीय मल, और तीसरा था कार्म मल। तो यह जो अणु का है, कर्म का है और माया का है, इन 3 मलों के परे जाकर के सुनिर्मलः, जो अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा यह योगी वही नित्य आनंद में रहता है। इस प्रकार से यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर उन्होंने उदाहरण दिए। उसके पश्चात यह अब सूत्र समाप्त हो जाता है। आखिरी में कहते हैं समाप्तात इयम शिव सूत्र विमर्शने। यह जो शिव सूत्र की विमर्शने टीका है, यहाँ ये पूर्ण हो जाती है। और कृति श्री क्षेमराज क्षेमायासो विमर्शनाम शिवस्वात्मैक्य बोधार्या शिव सूत्र विमर्शने। तो यह जो क्षेमराज की जो कृति है, माने जो इन्होंने भाष्य लिखा है सूत्र पर, शिव सूत्र पर, इसके द्वारा हम अपने शिव स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करें, यही शिव जी के चरणों में प्रार्थना करके
हम यह शिव सूत्र का ग्रंथ यहाँ समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।